डिफरेंशियल इक्वेशंस पे भी जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लो, तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, और राइट हैंड साइड को मत छेड़ो अभी, जैसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, और यहाँ पे x की पावर 4 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, अब वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, dx को भी लेफ्ट हैंड साइड में, dy को राइट हैंड साइड में ले आओ, जितना भी x की टर्म्स है सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो x की एक टर्म तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से आएगी x की पावर 4 और dx यहाँ आएगा। अब राइट हैंड साइड में ले आओ, तो यहाँ पे है y इंटू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। हो गया वेरिएबल सेपरेट, सब कुछ x का सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, y की सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आपके इंटीग्रेशन के स्किल्स यूज होंगे यहाँ पे कि आप कैसे इंटीग्रेट कर पाते हो। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन तो फिर भी आसान है, राइट हैंड साइड में तो कुछ करना नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या है, y dy है और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, तो 1/2 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 2y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमने क्या किया, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर डाला, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो राइट हैंड साइड तो इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। आपको याद होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर एन, एन क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, तो 1/2। अच्छा, अब यहाँ पर ना डिफरेंशियल इक्वेशन में अब यहाँ पर टाइम है टू रिव्यू योर फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी ने, जैसे मेरे को आप लोगों को ये डाउट होता है कि आप लोगों ने पता नहीं सॉल्व भी किए क्वेश्चन, जिसने तो सॉल्व किए सारी शीटें उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे प्रांशुल और शुभम, आप लोगों ने तो सॉल्विंग कुछ भी नहीं की है, तो आप भूल चुके होंगे। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे आप भूल जाओगे, तो आपको ये सब इंटीग्रेशन नहीं आएगी, तो आपको टफ लगने लग जाएगा, एनसीईआरटी भी टफ लग जाएगी आपको, अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन ही नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने, मैंने चेक किया था जब हम मिले थे, तो मैंने देखा था कि आप लोगों ने एनसीईआरटी भी सॉल्व नहीं की हुई थी बेसिकली। तो आप लोगों के लिए अब ये रिकमेंडेशन है कि आप एक बार फिर से इंटीग्रेशन को रिवाइज करो, उसके फॉर्मुलेज पढ़ो, तब जा करके आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी 100%, अदरवाइज आधी अधूरी आ सकती है समझ में, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ऐसे करके प्लस कॉन्स्टेंट्स यहां रख लो। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करना है, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करें, व्हाट शुड वी डू? देखो एक तरीका, हाँ 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 हाँ, बस बिल्कुल ठीक, वही है, ठीक पकड़ लिया तुमने। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर आ जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाहर है एक्स की पावर 4 dx, मतलब एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स क्यूब dx। अब हो गया ये सॉल्व। जो ऊपर ये है इसको टी पुट कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या पुट करो, टी पुट कर दो, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 डिफरेंशिएट करके ना, और यहां पे आएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो आपके पास dx अपॉन एक्स क्यूब क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास dt अपॉन -2, यहाँ पे अब डाल दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ टी इंटू डी टी बाई -2, और राइट हैंड साइड तो वही की वही रहेगी। राइट हैंड साइड में ये 1/2 बन रहा है, ये 1/2 ये कैंसिल ही हो गया, ये पावर 1/2 इसका अंडर रूट हो गया, तो सीधा सिंप्लीफाई करके अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखो आप इसको, प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये t की पावर 1/2 इसको इंटीग्रेट कर दो, तो -1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा t की पावर 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर
प्लस कांस्टेंट सी। अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दो ये, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -1/3 और बैक सब्स्टिट्यूट टी को ये पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 + 1/x² की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1 + y² का अंडर रूट प्लस कांस्टेंट सी। बस दिस इज द सॉल्यूशन टू दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब इंटीग्रेशन के जो स्किल्स हैं वो यहां पर यूज होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं आपने समझा। इंटीग्रेशन के जो स्किल्स है वो, अब एरिया अंडर द कर्व में तो आपने देखा कैसा इंटीग्रेशन होता है, सिंपल, उसमें कुछ स्किल्स कुछ यूज नहीं होते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कोई सब्सटीट्यूशन यूज नहीं होता, कुछ यूज नहीं होता। एरिया अंडर द कर्व में तो बहुत ही लो लेवल की इंटीग्रेशन यूज होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो इंटीग्रेशन यूज होती है बेसिकली, यहां पर जो, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में बेसिक चैलेंज क्या है, एरिया अंडर द कर्व में बेसिक चैलेंज है टू ड्रॉ द कर्व। भैया कर्व ही नहीं बनता लोगों से, अगर कर्व बन जाए तो ये पता नहीं चलता एरिया कौन सा निकालना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहां पे। दैट इज द बेसिकली एरिया अंडर द कर्व में बेसिकली वहां पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। वहां पे टफ इंटीग्रेशन बनाई जा सकती है लेकिन जनरली बनती नहीं है। वहां पे चेकिंग जो करते हैं, टेस्टिंग इसी चीज की होती है कि आप रीजन, करेक्ट रीजन को आइडेंटिफाई कर पाओ किसका एरिया निकालना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस टाइप की सब्स्टिट्यूशंस, ये सब चीजें जो आपको सिखाई गई है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में या डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो चीजें सिखाई गई है वो सब चीजें यूज होंगी। हाँ, उतने लेवल पे नहीं जितने लेवल पे वहां पे तो हमने बहुत हाई लेवल पे किया, लेकिन बेसिक लेवल पे यूज होती है, बेसिक लेवल पे, ठीक है। बाकी यहां पर भी जब टफ चीजें आती है, वो टफ चीजें यहां पे तब आती है जब आप करने लग जाते हो अपना, यू स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है हमारे को। अभी तो हमें बना बनाया डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आगे चल के हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बना करके फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी करेंगे हम उस टाइप के क्वेश्चंस भी। ओके, ठीक है, चलो उस टाइप के क्वेश्चंस पे ही आ जाते हैं। अब जरा वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। वेरिएबल सेपरेबल पे, वैसे तो वेरिएबल सेपरेबल पे जितनी भी बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी फिजिक्स में इतना कर चुके होते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी कर लेते हैं। फाइंड द कर्व, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कर्व whose slope is 2y by x, x, y both greater than 0. Whose slope is 2y by x, x and y both are greater than 0, and which passes through 1, 1. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ कर्व which is passing through 1, 1 and whose slope is given to us. Very simple. What is slope? Slope is dy by dx. So dy by dx is given as 2y by x. ठीक है, तो dy by dx is given as 2y by x. So what can we do? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, यहां पे ले आओ dy by y इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहां पे ले आओ dx बाई x, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे log y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस कांस्टेंट क्या ले लो, log c ले लो। थोड़ा रिलेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आ जाएगा log y इज इक्वल टू, इसको लिख लो log ऑफ x² प्लस log c, log की प्रॉपर्टीज लगा लो, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू x²। ऐसे हो गया, कंपेयर कर लो, दोनों तरफ लॉग हटाते हुए y इज इक्वल टू सी x², कंपेयर कर लो। c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन से। ये कर्व कहां से जा रहा है, 1, 1 से जा रहा है, सो इट विल सेटिस्फाई 1 and 1, तो y को 1 डालो, x को भी 1 डालो, तो आप लोगों का क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, c इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। शुभम अपना और वीडियो ऑन कर दो, बहुत देर से तुम्हारा वीडियो ही ऑफ है भाई शुभम। तो c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू x², सिंपल, ठीक है। y इज इक्वल टू x² इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व।
नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट, slope of a curve at any point is e to the power of x plus y and it passes through 1 comma 1. Find y when x is equal to minus 1. Find y when x is equal to minus 1. Find y when x is equal to minus 1. शुभम कहाँ गए हुए थे भाई? वीडियो ऑफ आ रहा था तुम्हारा। चलो, तो ये स्लोप है। स्लोप हमारे पास क्या है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। किसी का आंसर आ जाए तो वो बता सकता है ऑलरेडी ना, मैं सॉल्व कर रहा हूं। आसान क्वेश्चन है एकदम, कोई टफ नहीं है, कोई टिपिकलिटी नहीं है। ठीक है, यहां पर जो है ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर x इंटू ई की पावर y, और यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो e की पावर y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, dx को राइट हैंड साइड में ले आओ, जो भी आप करना चाहते हो। तो e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x dx, फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस वाई विद अ नेगेटिव साइन, और यहाँ आ जाएगा e की पावर x ऐसे करेगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लो वो कांस्टेंट हमने c ले लिया। ठीक है, अब ये जो कर्व है इस पॉइंट से गुजर रहा है, 1 1 से गुजर रहा है, तो 1 1 को ये सेटिस्फाई करेगा, तो x1 y1 डाल दो, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आपका कॉन्स्टेंट c यहां से निकल के आएगा, e की पावर 1 इधर ले आओ, तो माइनस ई की पावर माइनस 1, तो ये आएगा माइनस ई माइनस 1 अपॉन ई। हाँ जी, हाँ -1 आंसर है। अब ये ऐसे करके आ गया। अब ये बोल रहे व्हेन x इज इक्वल टू -1 व्हाट इज y, तो पुट करो इसमें। अच्छा, पहले तो कांस्टेंट पुट कर दो। कांस्टेंट पुट कर देंगे तो माइनस ई माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट है माइनस ई की पावर -1। अब ये बोल रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1 y की वैल्यू निकालो, तो पुट करो x इज इक्वल टू -1, तो माइनस ई की पावर -y इज इक्वल टू ई की पावर -1 माइनस ई की पावर -1, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस ई की पावर -y इज इक्वल टू माइनस ई, ये कैंसिल, यहाँ पे पावर 1 है, पावर कंपेयर कर लो, तो -y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। सो योर आंसर इज y इज इक्वल टू व्हाट? y इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, मुझे आटा भी गूंदना है, मैंने दूध पी लिया, इससे टाइम लग गया। ठीक है, 107 करवा लो। चलो,
ओके, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली in a bank the principal increases continuously at a rate of 5% per year. At a rate of 5% per year. So stop. In how many years rupees 1000 doubles itself? In how many years, कितने सालों में, in how many years rupees 1000 will double itself? ठीक है, तो बोर्ड लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इनफैक्ट ही। तो किस टाइप से आपको करना है, मतलब कोई बैंक है उसमें, मतलब यहाँ पे वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे क्या कहा गया है, A bank in a bank principal increases continuously at a rate of 5% per year. किसी बैंक में प्रिंसिपल जो है, आपको पता है ना प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, वो सब चीज आपको पता है। तो प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट अ कंटिन्यूअस रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो रेट, कंटिन्यूअस वर्ड यूज किया हुआ है, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल वो क्या है, वो है 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ पी। जो भी प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्टिंग में उस पर्टिकुलर कस्टमर ने डाली, उसका 5% से वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। 5% ऑफ पी कैसे निकालते हैं, 5/100 टाइम्स पी। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का किसी भी चीज का रेट ऑफ इंक्रीज डिफरेंशियल में कैसे लिखते हैं, डीपी बाई डी। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना यहां पे, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअस वर्ड यूज किया हुआ है। द प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ दिस। ठीक है, प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट अ रेट ऑफ दिस। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल इज 5% ऑफ पी। तो कंटिन्यूअस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल जो है डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू 5/100 टाइम्स पी, ये ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अब आपके पास। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, यहां पे 20 आ गया, तो आपके पास आ गया p/20। अब p को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, dt वहां ले जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dp/p इज इक्वल टू dt/20। dp/p इज इक्वल टू dt/20। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करो। इंटीग्रेशन ऑफ dp/p इज इक्वल टू 1/20 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक, अब आ जाते हैं। तो अब देखो यहां पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सहारा भी ले सकते हैं, लिमिट्स भी डाल सकते हैं। वो पूछ रहे हैं कितने टाइम में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे जब शुरू हुआ टाइम, उस समय आपने 1000 रुपए जमा कराए, वो आपका प्रिंसिपल हो गया। वो डबल कब होगा, मतलब 2000 कब हो जाएगा, तो यहां पे टाइम टी ऐसे कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो कांस्टेंट लेकर के भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे dp/p इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log p, और यहाँ पे लिमिट्स क्या आएगी, लिमिट्स आएगी 1000 से लेकर 2000, और 1/20 तो चलो बाहर रहेगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और यहाँ पे लिमिट्स क्या आएगी 0 to t। अब डाल दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा log of 2000 माइनस log of 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी माइनस 0। तो 2000/1000 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो log 2 उसकी वैल्यू आपको पता होती है 1/20 इंटू टी। ऐसे 20 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 20 टाइम्स log 2 इज इक्वल टू टी। तो log 2 की वैल्यू आपको पता है, ln2 की वैल्यू 0.693 होती है। ठीक है, तो 0.693 होती है, वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.693 दैट इज द टाइम, एंड दिस टाइम विल बी इन ईयर्स। ठीक है,
तो पहले तो 2 से 6, 3 टू द 6, 9 टू द 18, 6 टू द 12, 13, तो पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 13.86 ईयर्स। तो इतने टाइम में 13.86 ईयर्स में उसका क्या होगा, उसका पूरी तरह से प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपए का क्या बन जाएगा, 2000 रुपया बन जाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है भाई। तो अब आप 9.3 भी कर सकते हो। 9.3 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। 9.3 नहीं, सॉरी 9.4, 9.4 हाँ, वेरिएबल सेपरेबल में यही है हमारे पास जो 9.4 में। अभी वैसे तो अब वेरिएबल सेपरेबल में भी हम और भी कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल में 9.4 में यही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं जो कि एग्जैक्टली उसमें हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाते, बट हम उसमें कुछ करके उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इज इक्वल टू एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस कॉन्स्टेंट c, मतलब अंदर एक स्ट्रेट लाइन है, फंक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एनी वेरिएबल, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to this can be reduced to variable separable by putting ax plus by plus c is equal to anything v and then differentiating by putting this, ये जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फंक्शन आता है, by putting this is equal to v, v is another variable and then differentiating। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ बोलो। ओके ओके, अभी ठीक कर देते हैं। ब्लर हो रहा है, ब्लर हो जाता है बाहर, अभी हो गया ना, फिर मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, रीस्टार्ट करके फिर ठीक हो जाता है। अभी जैसे थोड़ी सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा सिग्नल इशू आने लगे हैं थोड़ा, लेकिन आ भी रहे हैं सिर्फ सुबह सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में कुछ नहीं है, दोपहर को भी कुछ नहीं है, सिर्फ इसी टाइम पे आते हैं।
हाँ अंशिका, कुछ हुआ है बेटर कि नहीं हुआ है अभी, जरा मेरे को बताइए आप। क्लियर है ना? हाँ ठीक है ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ी सी सेटिंग होती है वो करनी पड़ती है, फिर हो जाता है, क्लियरिटी आ जाती है फिर। चलो ठीक है ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमारे पास ये है साइन इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो क्या अब आप y को यहां से अलग करके dx x और y को अलग कर सकते, नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि साइन ऑफ x प्लस वाई है। अगर तुम साइन a प्लस बी भी का फॉर्मूला भी लगा दोगे तब भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। अच्छा, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे, लेकिन dy बाई डी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ सम स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या है, x प्लस वाई, दिस द स्ट्रेट लाइन, और ये फंक्शन f क्या है, साइन x है। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि dy बाई डी एक्स इज कमिंग आउट एज अ फंक्शन ऑफ सम स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है क्या करना है, जो भी आपका ये x प्लस वाई है, अब यहां पे सब्सटीट्यूशन करो, x प्लस वाई को आप पुट करो v, फर्स्ट स्टेप ये। अच्छा, इसके बाद क्या करो, आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा dv बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, ऐसा करने के बाद अब क्या करना है, अब आपने क्या किया, आपने x प्लस वाई को v पुट किया, तो आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे dy बाई डी एक्स जो है ये साइन v बन जाएगा, साइन v, क्योंकि आपने x प्लस वाई को तो v पुट कर दिया, तो ये dy बाई डी एक्स साइन v बन जाएगा। तो यहां पर भी dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो यहां पर आप साइन v डाल दो, तो 1 प्लस साइन v इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। अब आपके पास y हट गया, एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और उसमें वेरिएबल्स है v एंड x। v इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप यहां पे वेरिएबल भी सेपरेट हो पा रहे हैं, जैसे dx यहां आ गया, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, dv अपॉन पूरा का पूरा 1 प्लस साइन v, इसके नीचे ले आओ। अब देखो dx और v वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो क्या है, ये फॉर्म ऐसी है, अगर डिफरेंशिएशन एज ए फंक्शन ऑफ सम लीनियर इक्वेशन हो, सम लीनियर इक्वेशन हो, तो डिफरेंशिएशन एज ए फंक्शन ऑफ सम लीनियर इक्वेशन हो, तो उस लीनियर इक्वेशन को v डालो, उसको डिफरेंशिएट करो, उसको डिफरेंशिएट करके फिर आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में वो आ जाएगा, और फिर उसको सॉल्व करके फिर बैक सब्स्टिट्यूट भी करना है। सॉल्विंग बहुत आसान है, कोई ऐसे परेशानी वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इसको कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में तो चलो इंटीग्रेशन x आ गया, यहां पर आप ऐसा कर लो, इसको रैशनलाइज कर लो, ठीक है, 1 प्लस, हाँ ठीक है, वो ज्यादा छोटा रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन v ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस साइन v से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर v आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वी क्या होता है, कॉस स्क्वायर वी। तो कॉस स्क्वायर वी होता है, कॉस स्क्वायर वी 1 के नीचे जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर वी माइनस, फिर साइन वी के नीचे ये कॉस स्क्वायर वी जाएगा, तो साइन वी अपॉन कॉस वी क्या आ जाएगा, टेन वी इंटू सीकेंट वी। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहे हैं इन दोनों के, डायरेक्ट फॉर्मूले। सीकेंट स्क्वायर वी का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर वी का आपका टेन वी है, यहां से मिटा देता हूं मैं जरा इसको। तो आपके पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू आपके पास आएगा टेन वी, और सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, दैट इज योर सीकेंट वी प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब v की जगह वापस बैक सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, तभी क्वेश्चन खत्म माना जाएगा। टेन ऑफ x प्लस वाई, v की जगह पे माइनस सीकेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस कांस्टेंट c। ये ऐसे करके आपके पास आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टेन ऑफ x प्लस वाई माइनस सीकेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस कांस्टेंट c।
ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ इसी फॉर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बस फिर आज की क्लास खत्म। यू हैव टू सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व करना आपने, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी और भी कई क्वेश्चंस हैं, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ये वेरिएबल सेपरेबल वैसे अब खत्म है, बस दो तीन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस कराने, थियोरेटिकली इट इज ओवर। ओके, तो आप लोग देखो एक ही दिन, अभी लंबी हो गई ना क्लास, 2 घंटे की क्लास होगी, तो 9.2 भी खत्म, 9.3 भी खत्म, 9.4 भी खत्म, 3 एक्सरसाइजेज इकट्ठे खत्म हो गई। समझ रहे हो बात को? तो आप लोगों के करने के लिए बहुत काम हो गया। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप ये तीनों की तीन, वैसे ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, मतलब आसान एक्सरसाइजेज है, छोटी छोटी तो क्या 15-20 क्वेश्चन तो है ही इसमें, तो आसान है लेकिन एक्सरसाइजेज तो आसान एक्सरसाइजेज है। तो आपको 2 दिन का टाइम भी मिल रहा है, 48 आवर्स का टाइम भी मिल रहा है। आज कौन सा डे? थर्सडे, फ्राइडे, हाँ सैटरडे को मिलेंगे, अब हम सैटरडे को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको टाइम मिल रहा है, तो आप जो है इसको अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेना, और फिर जो है ये आपको अच्छे ढंग से आ जाना चाहिए ये चीज़ जो भी है, ठीक है। तो मतलब थ्योरी फटाफट से खत्म हो जाएगी ना। यू हैव टू बी लिटिल क्विक इन सॉल्विंग में थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा थ्योरी है नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में ना। इट विल बी डन वेरी इजीली, तो जल्दी खत्म हो जाएगी, बट सॉल्विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा है। सो आई विल रिकमेंड यू टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। अभी आने वाले दिनों में थोड़ा टाइम लगाओ, एक हफ्ते भर के लिए इस पर ज़्यादा टाइम दो डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्विंग पे। और लेवल 1 को भी सॉल्व करो, लेवल 2 तो भी देना है, इसका शायद दिया नहीं ना, हाँ इसका दिया नहीं।